आज के इस विश्लेषण में हम मानव अस्तित्व के एक बेहद जटिल और अटल सिद्धांत पर चर्चा करने वाले हैं, कर्म का चक्र। श्रीहित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित इस स्रोत सामग्री से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि हमारा हर एक छोटा बड़ा काम एक अनंत ब्रह्मांडीय बही खाते में कैसे दर्ज हो रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चक्र की गहराई को समझते हैं। तो सबसे पहले इस सीधे और सख्त नियम पर ध्यान देते हैं, कर्म किसी को माफ नहीं करता। सुनने में थोड़ा कठोर लगता है ना, लेकिन स्रोत के अनुसार ये कोई आम कहावत नहीं बल्कि अटल सत्य है। इस सिद्धांत का सीधा सा मतलब यह है कि इस दुनिया में किया गया कोई भी काम बिना अपने परिणाम के नहीं रहता, चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। कर्म का हिसाब किताब इतना सटीक होता है कि वह हर किसी को अपने किए का परिणाम भुगतने पर मजबूर कर ही देता है। ये समझिए कि यह ब्रह्मांड का वो न्यायतंत्र है जहां छूत या माफी जैसी कोई चीज नहीं है, बस एक संतुलन है जिसे हर हाल में बनाए रखना ही होता है। खंड 1, कर्म का अटल विधान। आइए देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। यहां स्रोत में एक बहुत ही गहराई वाली और थोड़ी डरावनी चेतावनी दी गई है, वह आह वज्र की लीक है। इसका आखिर क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा अर्थ यह है कि अगर किसी को चोट पहुंचाने पर उसके दिल से दुख की एक गहरी आह निकल जाए तो आध्यात्मिक स्तर पर वह एक वज्र यानी बिजली के प्रहार के बराबर होती है। जो भी ये कष्ट देता है उसके लिए वह आह एक ऐसा कर्म बन जाती है जिसका असर उस पर पड़ना ही पड़ना है। इस ब्रह्मांडीय प्रहार के आमने सामने आते ही बड़ी से बड़ी भौतिक शक्तियां भी घुटने टेक देती हैं। असल में हम सब लगातार कर्मों का एक बहुत ही उलझा हुआ जाल बुन रहे हैं, बिल्कुल एक मकड़ी के जाले की तरह। और सिर्फ हमारे काम ही नहीं बल्कि उन कामों के पीछे छिपी हमारी भावनाएं और हमारी नीयत भी आत्मा को बांधती हैं। इस ब्रह्मांडीय बही खाते में ऐसा कोई भी पन्ना नहीं है जो गलती से खाली छूट जाए। हर छोटे बड़े कर्म की एंट्री होती है। और सबसे खास बात, इस बही खाते का बैलेंस तगड़ा होना चाहिए। इसको संतुलित करना इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी जरूरत है। खंड 2, ऋणानुबंध यानी जन्म मरण का चक्र। तो यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये ऋणानुबंध किस चिड़िया का नाम है। सच कहें तो ये वो कर्म का कर्ज है जो आत्माओं को कई जन्मों तक एक साथ बांधे रखता है। स्रोत के मुताबिक किसी एक खास परिवार में जन्म लेना कोई इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि ये तो पुराने हिसाब किताब चुकता करने का एक जरिया है। हमारा जन्म उसी परिवार में उन्हीं लोगों के बीच होता है जिनसे हमें या तो कुछ वसूलना होता है या फिर उन्हें कुछ लौटाना होता है। यही धरती पर जीवन का सबसे मुख्य कानून है। इस तरह देखा जाए तो पुनर्जन्म के दो बिल्कुल अलग अलग मकसद हो सकते हैं। जब कोई आत्मा अपना पुराना कर्ज चुकाने के लिए जन्म लेती है तो वो परिवार में अपने साथ अपार खुशी, तालमेल और शांति लेकर आती है। पर इसके बिल्कुल उलट, अगर कोई आत्मा अपना पुराना कर्ज वसूलने के लिए आती है तो वो अपने साथ विद्रोह, भयंकर बीमारियां और ऐसा दुख ला सकती है जिसकी कोई सीमा ना हो। यानी परिवार के लोगों का आपसी व्यवहार, चाहे वो मीठा हो या कड़वा, दरअसल पुराने खातों का ही निपटारा कर रहा होता है। लेकिन रुकिए, ये नियम सिर्फ परिवार तक ही सीमित नहीं है। स्रोत हमें बताता है कि मान लीजिए सड़क पर चलते हुए कोई अनजान व्यक्ति अचानक बिना किसी वजह के कोई अपमान कर दे या फिजूल में चोट पहुंचा दे, तो दोस्तों ये भी एक पुराने कर्म के खाते का ही कोई पुराना निपटारा है। ऐसे वक्त में अगर उस तकलीफ को बिना किसी गुस्से या बदले की आग के शांति से सह लिया जाए तो वो पुराना कर्ज वहीं का वहीं खत्म हो जाता है, और वो भी बिना कोई नया कर्ज बनाए। कमाल की बात है ना। खंड 3, कर्मों का फल। इसे समझने के लिए एक कथा सुनते हैं। चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी से समझते हैं। एक बार एक संत होते हैं जो अपनी सोने की मोहरों को एक खोखली छड़ी में छिपा कर रखते हैं। एक दिन जब वे एक परिवार के यहां रुकते हैं तो वो परिवार उन मोहरों को चुरा लेता है और छड़ी में कंकड़ भर देता है। जब संत को इस बारे में पता चलता है तो सदमे और दुख के मारे उनकी जान चली जाती है। अब आगे सुनिए। अगले जन्म में वो ही संत उसी चोर परिवार के घर में बेटे के रूप में जन्म लेते हैं। उस बेटे को एक ऐसी भयंकर बीमारी लग जाती है कि परिवार का चुराया हुआ और कमाया हुआ सारा धन पानी की तरह बह जाता है। और अंत में जब एक एक पैसा खत्म हो जाता है तो वो बेटा एक बहुत बड़ी दावत रखने की मांग करता है। और फिर आता है इस कथा का सबसे खौफनाक हिस्सा। उस दावत के ठीक बाद वो बेटा उस भयंकर सच का खुलासा करता है। वो कहता है, मैं वही संत हूं, तुमने मेरी मोहरें चुराई थी और मैं बस उन्हें वापस लेने आया था। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा तो अब तुम लोग इस शोक में जलो। और बस ये कहकर वो अपने प्राण त्याग देता है।
ये कहानी सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है, लेकिन ये बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देती है कि कर्म का कर्ज खुद को कितनी क्रूरता और ताकत के साथ संतुलित करता है। खंड 4 मुक्ति का मार्ग यानी शरणागति। ये कहानी इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि ये पूरा जीवन दरअसल एक दुकान की तरह कैसे चलता है। अगर हम अपना हक मांगते रहेंगे यानी लेना जारी रखेंगे तो जन्म मरण की ये दुकान हमेशा, जी हां, हमेशा खुली रहेगी। ये चक्र घूमता ही रहेगा। लेकिन अगर हम अपनी मर्जी से अपना कर्ज चुकाने पर ध्यान दें यानी देना शुरू करें और दूसरों से लेने की उम्मीद को पूरी तरह छोड़ दें तो एक ना एक दिन ये ब्रह्मांडीय दुकान हमेशा के लिए बंद हो सकती है। और यही वो पल होता है जब आत्मा को मुक्ति मिलती है। लेकिन यहां दिमाग में एक बड़ा ही प्रैक्टिकल सा सवाल आता है, भाई हम ये कैसे जानें कि किसको क्या और कितना देना है? सोचने वाली बात है। इतने सारे जन्मों के बाद किसी भी आत्मा के लिए लाखों छिपे हुए कर्म कर्जों को खुद बैठकर गिनना या पहचानना तो लिटरली असंभव है। तो फिर इतने विशाल बही खाते को आखिर क्लियर कैसे किया जाए? स्रोत हमें इस ब्रह्मांडीय बही खाते को पूरी तरह बंद करने के 3 बेहद व्यवहारिक कदम बताता है। पहला, दूसरों से मांगना बंद करना। दूसरा, जिन लोगों ने नुकसान किया है उन्हें माफ कर देना और उनसे किसी भी भरपाई की उम्मीद छोड़ देना। और तीसरा और सबसे जरूरी, इस पूरे के पूरे खाते को परमात्मा के हवाले कर देना। इसे ही पूर्ण शरणागति कहा गया है। जब ये हिसाब रखने का पूरा झमेला हम ईश्वर को सौंप देते हैं, केवल तभी आत्मा इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से आजाद हो सकती है। चलिए देखते हैं कि दुख और पीड़ा का अपना गणित क्या कहता है। जब नियति या बुरे वक्त से लड़ने का रास्ता चुना जाता है तो उसके रिएक्शन में आने वाला गुस्सा और बदले की आग नए कर्म कर्जों को जन्म दे देते हैं। पर दूसरी तरफ जब ईश्वरीय समर्पण का रास्ता अपनाया जाता है तो नियति को स्वीकार करना और भक्ति की शक्ति पुराने से पुराने कर्मों को जलाकर राख कर देती है। सच कहूं तो ये दिव्य हस्तक्षेप दुख के पूरे गणित को ही पलट कर रख देता है। अब जरा एक खास नंबर पे गौर करते हैं, 90 यानी 90। ईश्वरीय कृपा को ठीक से समझने के लिए स्रोत में गंगा किनारे बैठे एक संत की बड़ी ही अद्भुत घटना का जिक्र किया गया है, जिसके केंद्र में ये बड़ा सा नंबर 90 जुड़ा हुआ है। हुआ यूं कि वे संत शांति से गंगा किनारे बैठे थे और तभी 90 हथियारबंद लोग उन्हें जान से मारने आ पहुंचे। अब आमतौर पर कोई भागता राइट, लेकिन भागने के बजाय संत ने परमात्मा को पुकारा और अपनी उस नियति को पूरी शांति से स्वीकार कर लिया। तब वहां एक ईश्वरीय आकाशवाणी हुई जिसने बताया कि उनके पिछले जन्मों की हिंसा के कारण उन्हें 90 बार जन्म लेकर ऐसी ही हिंसक मौत मरनी पड़ती। सोचिए, 90 जन्म, लेकिन उनके उस एक पल के ईश्वरीय समर्पण और शांति ने उन 90 आने वाले हिंसक जन्मों के कर्ज को उसी एक पल में हमेशा के लिए मिटा दिया। क्या बात है! और यही बात हमें इस निहायत ही खूबसूरत और दिलासा देने वाले निष्कर्ष तक ले आती है। स्रोत कहता है, प्रेम का प्रादुर्भाव होते ही दुख का नाश हो जाता है। जैसे ही दिल में परमात्मा के लिए सच्चा प्रेम और पूरा समर्पण जगता है तो वह एक ऐसी पवित्र आग बन जाता है जो दुनिया के हर दुख और हर कर्म के बंधन को जलाकर राख कर देता है। फिर चाहे बाहर कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आया हो, ईश्वरीय प्रेम का वो मजबूत कवच किसी भी दुख को अंदर आने ही नहीं देता। तो जैसे ही हम इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, एक बड़ा ही चुभता हुआ सवाल हम सबके सामने खड़ा होता है। क्या हम सब लालच और अहंकार में फंसे रहकर लेने की इस अंतहीन दुकान को यूं ही चलाते रहेंगे, या फिर पूर्ण समर्पण और ईश्वरीय प्रेम को अपनाकर इस अनंत ब्रह्मांडीय बही खाते को हमेशा के लिए बंद करने का साहस जुटा पाएंगे? अपने स्वयं के कर्मों के खातों पर विचार करना वाकई बेहद जरूरी है। इस चर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस सफर ने इन जटिल आध्यात्मिक नियमों को कुछ हद तक स्पष्ट जरूर किया होगा।